हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, जो घातांक और करनी था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है नंबर सिस्टम का सिंपलीफिकेशन यानी सरलीकरण। ठीक। अब जो सरलीकरण है, सिंपलीफिकेशन है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको जनरली। एक तो फॉर्मूला बेस है ना, और जो फॉर्मूले हम यहाँ पढ़ेंगे वो एक बार हम एल्जेब्रा में और पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा बोर्ड मास। तो पहले आप लोग जो है फॉर्मूला बेस क्वेश्चन कर लो, ठीक है, उसके बाद बोर्ड मास पढ़ाऊंगा। तो देखो, फॉर्मूले नोट करना शुरू करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हाँ प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। या हम 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस c आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है। अच्छा, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक। नीचे दिख जाएगा इतना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। करो, नोट करो, फिर इनको हटा के दूसरे लिखूंगा। अभी ये फॉर्मूले हमें अलजेब्रा में एक बार और पढ़ने हैं। ठीक है। और अलजेब्रा में कुछ एडवांस फॉर्मूले हैं, इनके साथ साथ हमें वो पढ़ने हैं। देख लिए? चलो ठीक। अब देखो, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। और इस फॉर्मूले की दो शर्तें भी हैं, दो कंडीशंस है। वो कंडीशन समझ लो, बहुत बार डायरेक्ट कंडीशन पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लेना जिससे कि आप भूलो ना, वरना तो कभी सोचे कि बहुत लेंथी है, छोड़ो। अब देखो, इसमें क्या कंडीशन है। एक तो कंडीशन है इफ, यानी यदि a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो है तो यहां रखेंगे जीरो, तो ये सब जीरो हो गया। इसका मान कितना आया? जीरो। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये कंडीशन कब सही होगी? जब a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़कर जीरो के बराबर आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन है इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यदि तीनों बराबर हैं, ठीक, और अगर यदि a, b और c
अगर ये तीनों बराबर हैं, ठीक है, अगर ये ए बी और सी तीनों बराबर है तो ये वाली जो ब्रैकेट है ये जीरो बन जाएगी, और ये जीरो बन जाएगी तो इसकी वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगी कंडीशन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। एक ऑप्शन में तो कौन से, ये दोनों, हाँ, लेकिन कंडीशन चेंज है ना इनकी। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तब ये होगा, और अगर ए बी सी तीनों बराबर है तब भी यही होगा। हाँ, तभी इसकी वैल्यू, हाँ क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा मैं कैसा आएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन इस तरह आया हुआ है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होगा। ये आया हुआ है कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। अब बताओ कौन सा सही होगा, सी। मतलब जब ए बी और सी तीनों बराबर हैं तब ये कंडीशन सही होती है, तो ये हो गया, ठीक है। और एक बार ऐसा आया हुआ है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होगा, उसमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो वाली कंडीशन सही होगी, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं ऐसे, अब इनका यूज करके हम क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, वो बताऊंगा मैं। तो नोट करना चाहो तो कर लो। कर लिया, चलो ठीक। देखो अब ये जो टर्म है ना ये वाली, इसका एक फॉर्मूला और होता है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये यूज करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये यूज करना है, ठीक। तो इसकी, और कई बार ऐसा होता है, कई बुक में आपको ऐसा मिलेगा फॉर्मूला लिखा हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, और फिर इसकी जगह ये फॉर्मूला हुआ। देख लिया, कर लिया नोट। अब देखो, अब ये फॉर्मूले तो हैं जो आपको याद रखने हैं जरूरी, जितने फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं 10 हो गए, ये तो जरूरी हैं। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं अगर आप याद नहीं भी रखोगे तब भी काम चलेगा, लेकिन समझ लो, याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक। अब एक काम करो, आप यहां 2ab तो जोड़ दो और 2ab घटा लो। अगर जोड़ दें घटा दें और हम ये ले लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या फॉर्मूला बना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, और प्लस के 2ab प्लस के 2ab प्लस के 4ab बराबर ए प्लस बी का, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला बना। कई बार ऐसा होगा
कि आपसे कहेगा कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग दे रखा है प्लस दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, तो दो संख्याओं का अंतर बताओ। तो जब ये दोनों वैल्यू पता है तो ये वैल्यू बता सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं करोगे, इस तरीके से फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बताऊंगा और तरीका। अब देखो इसे थोड़ा सा समझने के लिए, याद रखने के लिए ऐसा बना लो, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस के 4ab, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, हमने स्क्वायर हटाया, स्क्वायर रूट लग गया, वर्गमूल बाकी वैसे लिख दिया। अब देखो अगर हमें a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी का फॉर्मूला लिखना है, तो जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो। बताओ क्या फॉर्मूला होगा? अंडर रूट a प्लस बी के होल स्क्वायर होगा माइनस के 4ab होगा, बस ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। बताओ समझ आया? अब जब मैं इसके क्वेश्चन लिखाऊंगा तब ये फॉर्मूले से भी करा के दिखाऊंगा और फिर बेसिक से अलग से भी कराऊंगा बिना फॉर्मूले के। तो अगर याद रख लोगे तो बहुत अच्छा है, टाइम बच जाएगा हमारा बस। आज कोशिश करेंगे कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही निपटा देंगे और कल बोर्ड मास कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लिख लिया? अब देखो हमने फॉर्मूला लिखा था, एक तो था a प्लस बी के होल स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, एक फॉर्मूला था a माइनस बी के होल स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस कर दो, जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो इधर क्या बनेगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जोड़ेंगे तो, और जब यहां जोड़ेंगे तो 2ab से 2ab कट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो एक तीसरा फॉर्मूला ये बना, इससे देखना कितनी कम कैलकुलेशन हो जाएगी अगर आप इसको याद रख लेंगे तो। ठीक है, अच्छा समझा इसलिए रहा हूं, अगर बेसिक भी तरीका यही है, समझ गए? अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों को घटा दें तो ध्यान दो बोर्ड पर, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब घटाएंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये प्लस का, तो 2ab 4ab। तो एक फॉर्मूला ये, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो मैंने लिखाए हैं, पहले 2 और ये 2, ये ना याद रख लेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन में। ठीक है, देखो ये एग्जाम के क्वेश्चन ऑफ नंबर्स पर डिपेंड करता है। मान लो किसी एग्जाम में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मान के चलो कि हर क्वेश्चन, हर चैप्टर से एक एक 2-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, लगभग 24-25 चैप्टर हैं लगभग, वैसे तो ज्यादा ही बनेंगे लेकिन फिर भी मान लो मेनली 24-25 चैप्टर है, तो एक एक चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ही 25 आ रहे हैं तो एक चैप्टर से एक क्वेश्चन मान लो। कई जगह ऐसा भी है कि क्वेश्चन ही 15 आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते। और फिक्स तो 50 में भी नहीं है, अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो हम ये फिक्स नहीं कह सकते कि हर क्वेश्चन से 2-2 चैप्टर आ जाएंगे। पता चला एक चैप्टर से 6-7 क्वेश्चन आ गए हैं, एक चैप्टर से बिल्कुल उसको खत्म कर दिया, तो ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी हर एक चैप्टर, ये नंबर सिस्टम है, पूरा नंबर सिस्टम में मैं आपको कम से कम 6 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, 6ठा चैप्टर है, 6 चैप्टर ये और मिसलिनियस जो चलेगा विविध वाला, इन सबसे मिलाकर अगर मान लो आपके एग्जाम में कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो, अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो केवल इस नंबर सिस्टम से, एनएस मतलब नंबर सिस्टम से, केवल नंबर सिस्टम से मान के चलो आप 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 50 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मान के चलो कम से कम, ठीक है।
कभी 4 आ जाएंगे, कभी 6 आ जाएंगे, ऐसा आते रहते हैं। बस ये नहीं कह सकते कि फिक्स इस चैप्टर से जरूर आएगा, किसी चैप्टर से नहीं कह सकते, वो तो एग्जामिनर के दिमाग के ऊपर है कब क्या कर रहे हैं। तो ऐसा अगर आपको कोई चैप्टर लग भी रहा है कि ज्यादा टिपिकल है तो कोशिश करो उसे समझने की। ये मत दिमाग में जो है ये मेंटेलिटी मत बनाओ कि चलो छोड़ो, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देंगे, समझ गए? तो धीरे धीरे क्या है, सारे के सारे चैप्टर ही छूट जाएंगे। इसलिए कोशिश करो, मेहनत करो, और कोई भी चीज समझ नहीं आ रही पूछते चलो, और डेली के डेली क्वेश्चन करते चलो, ये ज्यादा मेन है बस, समझ गए? वरना तो सब जीरो हो जाएगा। नोट कर लिया है? चलो, तो सिंपलीफिकेशन में नॉर्मली ये फॉर्मूले हैं, अगर कोई फॉर्मूला और होगा तो क्वेश्चन के साथ साथ बता देंगे, ठीक है? और इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा वो समझ लो। जैसे लिखा है 0.53 इंटू 0.53 प्लस 0.47 इंटू 0.47 प्लस 2 इंटू 0.53 इंटू 0.47। इसको सॉल्व करो। देखो यहां तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और अगर बाई चांस मान लो आपको पता ना चले कि फॉर्मूला किसका बना है, तो जो चीज बार बार लिखी है ना उनको मानना शुरू करो। एक तो 0.53 कई बार लिखा है, तो 0.53 को कुछ भी मान लो, a मान लो, और 0.47 भी कई बार है, इसको भी मान लो, ठीक है? अब देखो a गुणा a स्क्वायर प्लस b गुणा b स्क्वायर प्लस 2 को तो कुछ नहीं माना, 2 को 2 रहने दो, ये a है ये b है। अब फॉर्मूला पता चला, ये बना a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक? अब a प्लस बी जब हम दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1.00 बराबर a प्लस बी, मतलब 1.00 मतलब 1, तो a प्लस बी की जगह 1 लिखते हैं, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहां से। बताओ समझ आया? अगर पता चलता है तो ये सब मानने की जरूरत नहीं है, और अगर बाई चांस पता ना चले तब ये तरीका हो। समझ आया? लिखो नेक्स्ट। 1.7 इंटू 1.7 प्लस 1.3 इंटू 1.3 प्लस 2 इंटू 1.7 इंटू 1.3। चलो ये भी आसान क्वेश्चन है, बता दो डायरेक्ट क्या आंसर आएगा। ज्यादा जल्दी खतरनाक साबित हो सकती है। हाँ 3 का स्क्वायर 9 है ना भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा 1.7 प्लस 1.3 का होल स्क्वायर। तो 1.7 और 1.3 को जोड़ेंगे 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ये आंसर हो जाएगा। समझ आया? कर लेंगे। अब देखो ये तो है बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला आपके सामने बन रहा है। कभी कभी क्या होता है, चलो पहले जो बन रहे हैं पहले वो करो, उसके बाद में ऐसे कराऊंगा कि जिसमें हमें कुछ फैक्टर करने पड़ेंगे जिससे कि वो फॉर्मूला बने। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। मान लो आपके पास 1 घंटा बच गया और एक ही क्वेश्चन बचा है, तरीका आता नहीं फॉर्मूले वाला, तो क्या करोगे बताओ? कैलकुलेशन मतलब 1.7 का स्क्वायर कर लो, 1.3 का स्क्वायर कर लो, इन तीनों की गुणा कर लो और सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, है ना? अगर आपके पास बहुत टाइम हो और फॉर्मूले का समझ में ना आ रहा हो तब ऐसा कर लेना। चलो लिखो 5.3 इंटू 5.3 इंटू 5.3 प्लस 3.2 इंटू 3.2 इंटू 3.2 अपॉन 5.3 इंटू 5.3 प्लस 3.2 इंटू 3.2 माइनस 5.3 इंटू 3.2।
करो सॉल्व, देखो क्या फॉर्मूला बनता है। बना, देखो क्या करना चाहिए अगर फॉर्मूले का पता नहीं चला तो, एक तो 5.3 कई बार लिखा है तो 5.3 को ए मान लो, एक 3.2 कई बार लिखा है इसको बी मान लो। अब वैल्यू पुट करो, देखो ए गुना ए गुना ए की पावर 3 प्लस बी गुना बी गुना बी की पावर 3 अपॉन ए गुना ए प्लस बी गुना बी माइनस ए बी। अब हमें नीचे का तो नहीं पता कि ये फॉर्मूला बनता है या नहीं बनता है, लेकिन ऊपर वाले का फॉर्मूला पता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, और नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये पूरी ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा? ए प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8.5 किसका माना जाएगा? ए प्लस बी। कितना आंसर आ जाएगा? 8.5, ये आंसर है। बताओ समझ आया? तो अगर ना पता चले तो फॉर्मूला फिर क्या करना है? ए बी मान लो, है ना, पता चल जाएगा फॉर्मूला। और जिसका जैसे ये वाला इसका पता नहीं था फॉर्मूला, तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे लिखा रहने दिया, दूसरे को सॉल्व कर लिया केवल, वो बना फॉर्मूला, वैल्यू कैंसिल हो गई, आंसर आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट 3.1 इंटू 3.1 इंटू 3.1 माइनस 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 अपॉन 3.1 इंटू 3.1 प्लस 1.1 इंटू 1.1 प्लस 3.1 इंटू 1.1 करो। हो गया? देखो पहले जैसा ही है बिल्कुल। अगर नहीं समझ में आता है तो 3.1 को क्या मान लें? ए, और 1.1 को क्या मान लें? बी। अगर नहीं पता चला फॉर्मूला तो ठीक है। तो देखो क्या हुआ? ए गुना ए क्यूब माइनस बी गुना बी क्यूब अपॉन ए गुना ए स्क्वायर प्लस बी गुना बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। अब ऊपर वाले का फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये पूरी ब्रैकेट दूसरी वाली सेम है तो कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा? ए माइनस बी। तो ए में से बी घटा लो। जब ए में से बी घटाएंगे तो 3 में से कितना जाएगा? 2.0, मतलब ए माइनस बी। यानी कितना आंसर आया? 2। समझ आया? कर लेंगे। कर लिया? लिखो फिर नेक्स्ट। थ्री पॉइंट फाइव इंटू 3.5 इंटू 3.5 प्लस 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 प्लस 3 इंटू 3.5
इंटू 1.5 और ब्रैकेट 3.5 प्लस 1.5। बताओ, दिख रहा नहीं? 3.5 3.5 3.5 प्लस 1.5 1.5 1.5 प्लस 3 इंटू 3.5 इंटू 1.5 और 3.5 प्लस 1.5 ब्रैकेट में। एक 125 देखते हैं। देखो यहां दिख रहा है हमें सीधे सीधे कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये ए प्लस बी का होल क्यूब है। पता चला तो ठीक है, और नहीं पता चला तो ए और बी वैल्यू मानकर कर लेंगे। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। 3.5 प्लस 1.5 का होल क्यूब बनेगा ये ए प्लस बी का होल क्यूब। अब देखो 3.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। बस ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया? ठीक। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सबके सब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। डायरेक्ट आप बिना ए बी माने भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। अब अगर इनमें थोड़ा सा चेंज किया जाए, जैसे कि फाइव 5.7 इंटू 5.7 प्लस 2.5 इंटू 2.5 प्लस 5 इंटू 5.7 करो। आंसर आया नहीं आया? ये नहीं बना कोई फॉर्मूला? अब देखो समझ लो, जब नहीं पता हमें तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि 5.7 कई बार लिखा है ए मान लिया, और 2.5 भी कई बार लिखा है बी मान लिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस 5 को कुछ नहीं माना हमने, ऐसे लिखा रहना, तो ये कितना है। अब ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बना। फॉर्मूला कब बनता? जब ये 2ab होता, 2ab होता तभी तो फॉर्मूला बनता। तो एक बात बताओ, हमारे पास b नहीं है, मतलब 2.5 नहीं है, तो 5 तो है, 5 को तो हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर हम इस 5 को ऐसा लिख ले 2 गुणा 2.5 बन जाएगा। अब ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बना, ए तो पहले से ही था, और 2.5 कितना है बी, अब फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ए प्लस बी करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, 7 5 12, 5 2 7 और 1 8, ए प्लस बी कितना आ जाएगा 8.2, 8.2 का स्क्वायर, 2 का 4, 8 का 64, 8 दूनी 16 दूनी 32, 6724 कितना जाएगा 67.24, ये आंसर है। हाँ क्या? हाँ सही है, कर सकते हो, बिल्कुल आएगा, लेकिन उसमें भी शायद टाइम लग जाएगा, है ना। भाई 5.7 की गुणा 5.7 से करोगे, 2.5 की 2.5 से, तो चलो आसान है। हाँ हाँ ना, ये तो आसान है, इनकी करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ेगा, कर सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम ज्यादा होना चाहिए। और ये तो दिमाग में सोच लोगे, बस ऐसा लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये 5 को 2 गुणा 2.5 में तोड़ सकते हैं। समझ आया? लिख लिया? अच्छा लिखो फिर नेक्स्ट।
देखो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 प्लस 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 प्लस 6 गुणा 0.8 गुणा 1.2 0.8 गुणा 1.2 करो। हम्म 2.816 पक्का या 8 है? देखना 8 तो नहीं आया आंसर। देखो मतलब कि फॉर्मूला नहीं बना रहे, गुणा करने में लगे पड़े हो। बन गया आंसर कितना आया? तो देखो चलो ध्यान दो भाई, कई बार लिखी है वैल्यू। एक तो 0.8 कई बार लिखा है, इसको ए मान लें। एक 1.2 कई बार लिखा है, इसको बी मान लिया। तो ए गुणा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6ab। अब ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या फॉर्मूला बन सकता है, ये हमें आइडिया लग गया। एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी बन सकता है। तो 3ab बनाने के लिए 3 गुणा 2 लिख दें। अच्छा जो 2 है, इस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 0.8 प्लस 1.2, 2 को जोड़ेंगे 2 बनेगा। तो ये क्या फॉर्मूला बना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो ये बना a प्लस बी का होल क्यूब। a की जगह 0.8 और b की जगह 1.2 का, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 का क्यूब। बताओ समझ आया? तो जो चीजें हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए उनको फिक्स रहने दो, बाकी जो है जो बच गई उनको तोड़ लो। कर लेंगे? लिखो चलो देखो, देखो 18 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 90 गुणा 18 गुणा 12, 18 गुणा 12। नहीं बना? अब तो बन जाना चाहिए। अच्छा चलो मान लो ना बने तो तुक्का लगा सकते हो, कुछ तो पता चल रहा होगा कि लगभग क्या बन सकता है। हाँ ऐसा बना कुछ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल क्यूब बन सकता है। तो a प्लस बी यानी 18 प्लस 12 का होल क्यूब यानी 30 का होल क्यूब यानी 27,000। कहने का मतलब है कि फॉर्मूला जरूर बनेगा। जो एग्जामिनर है ना उसको आपको जो है बनिया नहीं बनाना, वो आपसे हिसाब किताब नहीं जुड़वाएगा। उसको ये देखना है कि आपके अंदर जो है वो कैलकुलेशन वाली बुद्धि एक्टिव है या नहीं। समझ गई? आईक्यू चेक करना चाह रहा है वो आपकी। हाँ बताओ। देखो बताता हूँ, देखो ये अगर हम 18 को a मान लें और 12 को मान लें b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 90 गुणा ab, ये तो बन गया। अब यहां 3ab होना चाहिए। चलो अगले स्टेप में लिख ले रहे हैं इसे। अगर यहां 3ab लिखूं मैं तो क्या बचा?
30 बचा। देखना 30 को इन दोनों को जोड़ के तो नहीं लिख सकते। 18 प्लस 12 30। इसका मतलब इसकी जगह हम a प्लस बी लिख सकते हैं। 18 प्लस 12 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, तो बना a प्लस बी का होल क्यूब। तो 18 प्लस 12 का क्यूब, 18 प्लस 12 मतलब 30, 3 का क्यूब 27 और 3 0, ये आंसर। तो अगर कभी ऐसा लगे कि हाँ फॉर्मूला तो ये बन रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा बनाना कैसे है, तो बना दो बस उसे, मतलब उसमें आंसर ले आओ उसका डायरेक्ट। हमें पता चल रहा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab नहीं ए प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, तो बना दिया ए प्लस बी का होल क्यूब। मत करो आप ये 3 गुणा 30 या ये 30 को ए प्लस बी, बनेगा जरूर। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ 3ab है तो 3 का फैक्टर जरूर बनेगा बस। कर लिया। पांच का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब माइनस 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 7। अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 5। बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है ना, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। इतनी छोटी वैल्यू ली गई है, लेकिन आप फॉर्मूले को बनाना ही शुरू करो, फॉर्मूला ही बनाओ। आज तो देख लो ये वाला फॉर्मूला, आज तो आपके लिए छूट है, लेकिन आगे नहीं देखने दूंगा फॉर्मूला, समझ गए। और सबसे पहले कल आने के बाद ये फॉर्मूले सुनूंगा, जितने फॉर्मूले लिखाए हैं बहुत जरूरी हैं। ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है, हाँ सही है। हाँ आप आंसर तो बताओ, ए प्लस बी प्लस सी करके क्या आएगा? 14। ठीक है भाई, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। नीचे वाले का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या है? ऊपर वाले का फॉर्मूला है 5 प्लस 2 प्लस 7 एक ब्रैकेट में, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, और नीचे भी यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये जो ऊपर वाली ब्रैकेट है और नीचे वाली ब्रैकेट है कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा? ये बचेगा बस। 5 2 7 7 14, ये आंसर। ठीक है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूले याद होने जरूरी है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप क्यूब कर रहे होगे और गुणा करके जोड़ के भाग कर रहे होगे, समझ गए। अगर इसमें पॉइंट वाली वैल्यू दे दी जाए ना तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। कर लिया? अच्छा लिखो नेक्स्ट। देखो 272 प्लस 161 का स्क्वायर माइनस 272 माइनस 161 का स्क्वायर बटे 272 गुणा 161। करो सोल्व, बताओ आंसर कितना आया? देखो, अगर आपको पता नहीं चला तो ये 272 कई बार लिखा है, इसको ए मान लें,
और 161 कई बार है, इसको आप भी मान लो। अब जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इनकी देखेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में क्या आएगा ए बी। अब देखो इसका जो ऊपर वाला है इसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था एक, है ना? क्या फॉर्मूला लिखा है इसका? 4ab है ना? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 4ab लिखाया था और नीचे भी ab है तो ab से ab कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आया 4। ये आंसर ठीक है, बिल्कुल आएगा बिल्कुल। अगर आप सॉल्व करोगे इनको जोड़ का वर्ग निकालोगे, इनको घटा का वर्ग निकालोगे, फिर भाग करोगे इनसे, बिल्कुल आंसर 4 आएगा। लेकिन वो कैलकुलेशन आप एक बार घर पे करके देखना कितना टाइम लग जाएगा, है ना? स्टॉप वॉच लगा लेना और फिर करना और बिना कैलकुलेटर के। हाँ समझ आया? कर लेंगे। या ऐसा भी कर सकते हो, चलो अगर मान लो ऐसी विपदा आ जाए, परेशानी आ जाए दिक्कत वाली, तब देखो आप ऐसा करो, चलो इन दोनों को जोड़ दो, कितना है 433 का स्क्वायर, घटाओ इन्हें 111 का स्क्वायर बटे 272 गुना 161। अब ऊपर ए इनके वर्ग मत करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 4 और 1 5, और घटाएंगे तो 3 और 1 2, 3 और 1 2 और 4 1 3 बटे 272 गुना 116 दूनी 32 दो बार, 27 दूनी 54 दो बार, तो 2 दूनी यहां ऐसा कर सकते हो। वैसे करना पहले वाला ही तरीका, अगर ए बी मान के अगर फॉर्मूला भी याद ना रहे ना, जैसे फॉर्मूला याद ना रहे तो ऊपर क्या बना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोल लेना आप, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, मतलब माइनस की गुणा कर दी हमने डायरेक्ट, ये कैंसिल हो गया तो 2ab प्लस 2ab 4 है। सॉल्व कर लेना, ठीक है? कर लो इस टाइप का। चलो इस टाइप के और नहीं करा रहा हूं मैं, एक और लिखो क्वेश्चन। आप क्वेश्चन लिखो, यदि a बराबर 996, b बराबर 997 और c बराबर 998 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू पता करनी है। अब आप करो, अगर सोचो आप ए की वैल्यू 996 रखोगे, उसका वर्क करोगे, फिर इसका वर्क करोगे, फिर इसका वर्क करोगे, गुणा कर करके जोड़ के घटा के लिखोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा देखो कि इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं लिखवाया गया, तो बताओ क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला लिखा गया 1/2 ब्रैकेट a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करो, अब देखो ध्यान से बोर्ड पर 1/2। जब आप a माइनस बी करोगे तो देखना, जब a में से b घटाओगे तो कितना आएगा? -1। a में से b घटाएंगे, 996 में से 997 घटाएंगे तो -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर प्लस 1। फिर b माइनस सी करेंगे तो 997 माइनस 998 तो -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा c माइनस ए करेंगे तो 998 माइनस 996 तो प्लस के 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा
4 और 2 2 तिया, आंसर कितना आया? ये आंसर। बताओ समझ आया? अगर तुक्का भी लगाने लगोगे तब भी इतना छोटा आंसर ना लगाओगे, सोचोगे जब ये इतनी बड़ी वैल्यू है तो बड़ा ही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा चलो मान लो फॉर्मूला याद नहीं रहा, तब बताता हूं। वैसे याद रखने की कोशिश करना है ना, लेकिन याद ना हो, बाई चांस हो जाए, ऐसा हो सकता है। चलो ये नोट कर लिया ना। अब देखो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो इन्हें थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इन दोनों में से ए कॉमन ले लें, तो ये क्या बचा? ए माइनस, ये कितना बचा? ठीक। अच्छा इन दोनों से बी कॉमन ले लें, तो बचा बी माइनस। अच्छा इन दोनों से सी कॉमन ले लें, तो बचा सी माइनस। अब वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। ठीक है, देखो ए कितना है? 996 गुणा ए माइनस बी करो, -1, तो माइनस के 996 आ गया, प्लस बी कितना है? 997, और बी माइनस सी करो, तो जब बी माइनस सी करेंगे तो -1, तो -1, तो ये माइनस का हो गया, प्लस सी कितना है? 998, और सी माइनस ए करो दो, इसकी गुणा भी मत करो आप, ना इन्हें जोड़ो। माइनस के 996 माइनस के 997, इसे ऐसा लिख सकते हैं 998 गुणा 2 को, 998 प्लस 998। अब सॉल्व कर लो। अगर 998 में से 996 घटाओगे तो प्लस के 2 आएगा, 998 में से 997 घटाओगे तो प्लस 1 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। तो कुछ भी करा हमने चाहे, हमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ी। ठीक है, कॉमन लेके आंसर आ गया। चलो वैसे तो फॉर्मूला याद रखोगे तो आप देख के आंसर बता दोगे, है ना। मतलब अगर ये 3 लगातार संख्याएं है ना, तो इसका आंसर हमेशा 3 ही आएगा। कुछ भी ले लो आप, अगर ये तीनों लगातार हैं, क्रमागत हैं, जैसे 996, 997, 998, कुछ भी ले लो, मान लो ले लो 51, 52, 53, तो इसका मान हमेशा 3 ही आएगा। याद रहेगा? ठीक है, नहीं याद रहेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो। चलो तो फिर आज के लिए इतना रहने दो। कुछ क्वेश्चंस में जो है आपको कल कराऊंगा, वो थोड़ा हल्का सा एडवांस लेवल का दूंगा। जो मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला लिखाया था ना, उस पर बेस वो आए हुए क्वेश्चन है, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, सीपीओ में भी बहुत जगह आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो कल कराएंगे। अब कल ही बोर्ड मार्क्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।